हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। आज एकादशी है तो मैं आपको एकादशी के व्रत का महत्व और उसकी कथा लेकर आई हूँ। कृपया मेरी पूरे वीडियो को देखें और शेयर करें। एकादशी व्रत वैष्णव संप्रदाय के लोगों के द्वारा स्वाभाविक रखे जाने वाले व्रतों में से एक है। यह आध्यात्मिक होने के साथ वैज्ञानिक भी है। इस दिन हमारे शरीर को स्वाभाविक रूप से कम आहार की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इस दिन उपवास रखते हैं तो हमारा शरीर आंतरिक रूप से स्वच्छ होता है। इससे हमारी जागृत शक्ति शरीर के अंदर की ओर प्रवाहित होती है। अतः हमें इस दिन उपवास रखना चाहिए। पूर्ण रूप से उपवास संभव न हो तो आंशिक रूप से हल्का फलाहार करें। एक दिन पूर्व रात्रि में एकादशी की रात्रि तक उपवास शरीर को नवीन ऊर्जा से भर देता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार अमावस के बाद एक माह का प्रारंभ होता है और 11वें दिन एकादशी का दिन होता है। एक चंद्र महीने में दो एकादशियां होती हैं। एक बढ़ते चंद्रमा जो होती है शुक्ल पक्ष में और दूसरी घटते चंद्र जिसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अत्यधिक शुभ माना जाता है, किंतु माघ शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष के दिन उत्पन्ना एकादशी के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस दिन देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी। यह भगवान विष्णु और उनकी पुत्री देवी एकादशी का दिन है। इस दृष्टि से भी उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। उत्पन्ना एकादशी के संबंध में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था जिसने इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर दिया था। पराजित सभी देवता एकत्र होकर हिमालय पर्वत पर भगवान विष्णु जी के पास अपनी व्यथा लेकर पहुँचे, किंतु भगवान शिव के पास अपनी व्यथा लेकर पहुँचे किंतु भगवान शिव जी ने सभी को जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान के पास जाने को कहा। सभी देवतागण क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम कर रहे भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान अपनी चतुर्मास की निद्रा पूर्ण करके जागते हैं और निद्रा से उठने के पश्चात चंद्रावतीपुरी में जाकर दैत्यों का वध करते हैं। दैत्यों का वध करके भगवान बद्रिक आश्रम की सिंघावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में जाकर विश्राम करने चले जाते हैं। मूर राक्षस भगवान को गहरी निद्रा में लीन देखकर उनका वध करने का विचार करता है, किंतु भगवान विष्णु जी के दिव्य तेज से एक कन्या उत्पन्न होती है और वह राक्षस मूर का वध कर देती है। भगवान विष्णु निद्रा से जागने के पश्चात प्रसन्न होकर स्वयं माता एकादशी को सभी व्रतों में प्रधान व्रत होने का आशीर्वाद देते हैं। जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य तेज से इस अद्भुत कन्या का प्राकट्य हुआ था, वह दिन माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का है। इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य सांसारिक सुखों के साथ साथ मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। यह एकादशी का व्रत पापों का नाश करने के लिए प्रसिद्ध है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत को करने वाले व्रती को इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर संपूर्ण जीव जगत एवं जड़ चेतन को एक ही सर्वोच्च सत्ता भगवत चेतना के विस्तार के रूप में देखना चाहिए। किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आपको कैसी लगी मेरी कथा? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।